Good morning. This is Mansi Priyadarshini. Today I will discuss some of the important and difficult multiple choice questions on discrete time signals and systems. To understand other chapters MCQs, you can watch my other videos. I have uploaded 20 videos in my channel. Okay, so I'll share some of the links in my description box. So without any delay, let's start today's session. The first question for today's session is, for energy signals, energy will be finite and the average power is dash. Okay, so in case of continuous time signal, energy is calculated as E equals to minus infinity to infinity x square t dt. बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट डोमेन, बिकॉज डीएसपी में आपको क्या करना है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से आप डील कर रहे हो. सो ई इज इक्वल टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन मॉड का स्क्वायर. ओके, सो नाउ सी, ये आपके कंटिन्यूस डोमेन में आपका क्या था, इंटीग्रेशन था, जो कि आपका रिप्लेस हो जाता है समेशन. ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये किसका लिमिट है, टी का. तो अभी आप डिस्क्रीट डोमेन में क्या करते हो, एन में लिखते हो. ओके, इंटीजर जो एन की इंटीजर है, एंड ये इंटीग्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय समेशन. ये हम माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टी में था, अभी एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में हो जाएगा. एंड समेशन आपको किसको करना है ना, एक्स ऑफ एन का मॉड का स्क्वायर को समेशन करना है. कहाँ से कहाँ तक, एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक. ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिग्नल. नाउ पावर, पावर क्या होता है, आप नॉर्मली अगर कोई लोग आपके घर में काम करने आते हैं तो आप क्या बोलते हो, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, इसका मतलब है काम मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. जो आपकी मोर पावरफुल मीन्स मोर काम करना चाहिए कम टाइम में. सो टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काम, जो एनर्जी आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो P इज इक्वल टू ई बाई टी. ये तो हो गया बात आपकी कंटिन्यूस डोमेन की. अगर मैं उसको डिस्क्रीट डोमेन में लिखूँ सो पावर क्या होगा ना, मैं एक सिग्नल को क्या कर रही हूँ, माइनस एन टू एन एक्स ऑफ एन मॉड का स्क्वायर कर रही हूँ. माइनस एन टू एन कितना पॉइंट्स होगा, सी. सपोज मैं लिख रही हूँ माइनस टू 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 इन डिस्क्रीट डोमेन, मतलब माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, कितना पॉइंट्स हो रहा है, 5 पॉइंट्स. इस साइड 2 पॉइंट्स, इस साइड 2 पॉइंट्स एंड एक 0th पॉइंट भी है. ओके, सो 2 इस साइड 2 पॉइंट्स, इस साइड 2 पॉइंट्स एंड बीच में एक 0 पॉइंट है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ माइनस एन टू एन, तो क्या होगा, इस साइड एन पॉइंट्स रहेगा एंड इस साइड भी एन पॉइंट्स रहेगा एंड बीच में एक 0 पॉइंट रहेगा. सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, एन प्लस एन 2n, देन 0th पॉइंट एक है, सो टोटल पॉइंट्स इज 2n प्लस 1. मीन्स आपकी जो एनर्जी है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो ड्यूरेशन को अगर आप डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा, पावर आएगा. सो एन माइनस एन टू एन में एक्स ऑफ एन का स्क्वायर कर दी, 1/2n प्लस 1 कर दी, एंड अब लास्ट में आपको क्या करना है, लिमिट कैपिटल एन टेंस टू इन्फिनिटी. ओके, कर दी, वो हो गया पावर का फॉर्मूला. ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट पावर जो होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आप बोलते हो ना. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर. ओके, नाउ सी, फॉर एनर्जी सिग्नल, फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी इज फाइनाइट. फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी इज फाइनाइट, एनर्जी सिग्नल अगर है वो. एंड फॉर पावर सिग्नल पावर इज फाइनाइट. एक सिग्नल को हम एनर्जी कब बोलेंगे, इसका अगर एनर्जी फाइनाइट है. पावर एक सिग्नल को कब बोलेंगे, इसका पावर अगर फाइनाइट है. बट क्वेश्चन तब अराइज होता है, कन्फ्यूजन तब होता है, एनर्जी सिग्नल का पावर क्या होगा एंड पावर सिग्नल का एनर्जी कब होगा. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर P इक्वल्स टू ई बाई टी. ओके, एनर्जी बाई टाइम. नाउ सी, अगर एनर्जी सिग्नल का बात आप कर रहे हो, एनर्जी सिग्नल का तो एनर्जी फाइनाइट हो गया, लेकिन पावर क्या होगा. सो एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया. बट पावर जब आप कैलकुलेट करोगे, ये टी क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वैल्यू, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. इनफाइनाइट नीचे रह गया, सो पावर 0 हो गया. इसका मतलब क्या है, फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी इज फाइनाइट एंड पावर इज इक्वल टू 0. ओके, and for power signal
पावर सिग्नल के लिए क्या होगा ना, वही P इज इक्वल टू E बाई टी। सो E क्या होगा P इंटू टी। सो जो पावर सिग्नल है, ये पावर तो पहले फाइनाइट हो गया, अब मुझे क्या जानना है पावर सिग्नल का एनर्जी क्या होगा। नाउ सी दिस इज फाइनाइट बट T इज इनफाइनाइट, सो फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट द वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, मीन्स फॉर पावर सिग्नल पावर विल बी फाइनाइट एंड एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। ओके, सो क्वेश्चन इसको लेके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकता है। दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। सो ऐसे आप लिख सकते हो एनर्जी फाइनाइट मतलब एनर्जी जो है 0 से इन्फिनिट के बीच में रहेगा एंड पावर 0 होगा। सो एनर्जी सिग्नल के लिए ये हो सकता है, ये एक ऑप्शन आपका आ सकता है। बट पावर सिग्नल के लिए क्या होगा, पावर फाइनाइट होगा एंड एनर्जी आपका जो है वो इनफाइनाइट होगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी इज फाइनाइट, पावर इज 0, बट फॉर पावर सिग्नल पावर इज फाइनाइट, एनर्जी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, सो ये टी को इनफाइनाइट आप याद रखना एंड ये रिलेशनशिप में पुट करके जब भी कन्फ्यूजन होगा कैलकुलेट कर लेना। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन ये आपका था फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी विल बी फाइनाइट एंड द एवरेज पावर इज क्या होगा, पावर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम स्पेस और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो दैट इज योर सिग्नल। सिग्नल का डेफिनेशन ये होता है, इसमें तो कुछ बोलने का नहीं है। नेक्स्ट है ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी इवन और सिमेट्रिक इफ एक्स ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू डैश। ओके, सो ये वाला थोड़ा मैं बता देती हूँ। इवन एंड ऑड, इवन सिग्नल हम लोग किसको बोलेंगे, इवन को सिमेट्रिक भी बोला जाता है एंड ऑड को एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है। ओके, सो इवन सिग्नल हम लोग किसको बोलेंगे, इफ एक्स ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। ऑड किसको बोलेंगे ना, इफ एक्स ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन। ओके, सो इवन सिग्नल मतलब एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन का मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफिकली शो करूँ इसको, अगर मैं लिखती हूँ 1 फर्स्ट इंस्टेंट लेती हूँ तो ये क्या आएगा, एक्स ऑफ माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 अगर होगा। सो 1 पे जो वैल्यू है, सपोज 1 पे 1 वैल्यू था तो -1 पे भी वही वैल्यू आना चाहिए, -1 इंस्टेंट पे वो वैल्यू आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर एक्स ऑफ -2 का इंस्टेंट बात करते हो, सपोज -2 पे 2 वैल्यू है, सॉरी 2 पे 2 वैल्यू है एंड देन -2 पे भी क्या वैल्यू होना चाहिए, 2। मतलब जो जो वैल्यू आपके एन पे है, अगर वो वैल्यू आपके -n पे भी है, मतलब 1 पे जो वैल्यू है अगर -1 पे वो वैल्यू है, अगर 2 पे जो वैल्यू हो -2 पे भी वही वैल्यू है, तब उस सिग्नल को हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो और किसको बोलेंगे, एक्स ऑफ -n अगर -x ऑफ n होता है, मतलब जो 1 पे वैल्यू सपोज आ रहा था 1, अभी -1 पे एक्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ 1, मीन्स एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1 है, उसके माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 2 पे जो सपोज 2 आ रहा था तो -2 पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। मतलब जो जो n पे वैल्यू आ रहा था, अगर -n पे उसका नेगेटिव वैल्यू आएगा तब हम लोग बोलेंगे उसको एंटी सिमेट्रिक। ओके, हो सकता है आपको ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ एक्स ऑफ -n इज इक्वल टू -x ऑफ n। तो ये क्वेश्चन और एक भी बन सकता है कि यहाँ से मैं प्रोसीड कर रही हूँ, एक्स ऑफ n अगर इस इक्वेशन को इस साइड ले आओगे तो क्या आएगा, -x ऑफ -n। ऐसे रिलेशन दे के भी पूछ सकता है, अगर दिस इज हैपनिंग द टाइप ऑफ सिग्नल इज डैश, सो द टाइप ऑफ सिग्नल विल बी ऑड और एंटी सिमेट्रिक। समझ में आया। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन है, ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी इवन और सिमेट्रिक इफ एक्स ऑफ -n इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, एक्स ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिग्नल इज ए पावर सिग्नल व्हेन द सिग्नल हैज डैश पावर एंड डैश एनर्जी रेस्पेक्टिवली। पावर होगा मतलब पहले पावर तो फाइनाइट होना चाहिए एंड एनर्जी क्या होगा पावर सिग्नल का, एनर्जी होगा इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी ऑड और एंटी सिमेट्रिक इफ एक्स ऑफ -n इज इक्वल टू, जो अभी मैं बोली एक्स ऑफ -n जब -x ऑफ n होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑड और एंटी सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस इज पीरियोडिक विथ पीरियड n इफ x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस n। मतलब पीरियोडिक हम लोग किसको बोलेंगे, जो रिपीट करेगा बार बार। जैसे आपके वीक, अगर आप संडे से स्टार्ट करते हो, आफ्टर 7 डेज फिर संडे आएगा, फिर आफ्टर 7 डेज फिर संडे आएगा, मीन्स 7 डेज उसका पीरियड होगा, जो 7 डेज के बाद वो रिपीट करेगा। ओके, सो पीरियोडिक मतलब अगर मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ये एन है उसका फंडामेंटल पीरियड, अगर उतने पीरियड के बाद वो रिपीट करता है उसको बोलेंगे हम लोग पीरियडिक। मतलब जो अभी हो रहा था कितने ड्यूरेशन के बाद फिर वही हो रहा है। ओके, सो वो होगा उसका पीरियड। ओके, नेक्स्ट है द फंक्शन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1 इज। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ। सो आपका एक्स ऑफ एन है यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1। सो यू ऑफ एन सिग्नल में मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच करना, उसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो बेसिक प्री डिफाइंड सिग्नल्स है वो मैं बोली हूँ। ओके, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 1। पहले यू ऑफ एन क्या है, यू ऑफ एन है मेरा 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 अदरवाइज। ओके, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए u ऑफ n का वैल्यू क्या है, 1 है। सो 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी द वैल्यू इज 1। ये हो गया मेरा u ऑफ n। u ऑफ n माइनस 1 मीन्स यू आर डिलेइंग द सीक्वेंस बाय 1 यूनिट। ओके, सो डिले अगर कर रहे हो मतलब राइट शिफ्टिंग होगा। सो जहाँ जो स्टार्ट हो रहा था आपका 0 से, वो एक सीक्वेंस शिफ्टिंग हो जाएगा। सो दिस विल कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट है शिफ्टिंग के ऊपर भी कैसे यू ऑफ एन माइनस 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, वो प्रीवियस वीडियो देखना, वॉच करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इससे इसको सब्ट्रैक्ट जब करोगे, सी यहाँ पे भी 1 है, 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 ये सारे वैल्यूज 1 है। सो सारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट एट 0th पॉइंट द वैल्यू इज 1। हियर 0th पॉइंट में वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है। सो ये सारे वैल्यू तो 0 हो गए, बट एग्जिस्ट ओनली करेगा कहाँ, आपकी 0th पॉइंट में द वैल्यू इज 1। सो ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल है आपके डेल ऑफ एन और इम्पल्स फंक्शन। ओके, यूनिट सैम्पल सीक्वेंस इसको बोलते हैं। सो आंसर होगा आपका द फंक्शन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस विल बी यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज गिवन बाय एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ माइनस 2। ओके, सो ये है आपकी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये जो एरो मार्क है ना, अपर एरो मार्क दिया गया है, ये आपका 0th पॉइंट को शो करता है। मतलब ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट में आपका वैल्यू क्या है, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट में वैल्यू है 4। सो ये वाला पॉजिटिव सारे n का पॉजिटिव वैल्यूज होंगे एंड ये वाला सारे n के नेगेटिव वैल्यूज होंगे। सो अगर 0 पॉइंट में वैल्यू 4 है, 1 पॉइंट में वैल्यू क्या है 5, 2 पॉइंट में है 6। सो इस साइड नेगेटिव वैल्यूज -1 पे 3 एंड -2 पे क्या होगा वैल्यू 2। सो एक्स ऑफ -2 का वैल्यू पूछा है, मतलब एक्स ऑफ -2 मीन्स द वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट -2 इंस्टेंट। सो -2 इंस्टेंट में वैल्यू क्या है 2 है। सो द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर n यू ऑफ एन। ओके, सो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर n यू ऑफ एन। एनर्जी क्या है, फॉर्मूला क्या बोली, n इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन मॉड का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3। अभी u ऑफ n मल्टीप्लाई हुआ है, जो सिग्नल की ओनली एग्जिस्ट करता है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। मीन्स अगर आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑल ओवर सिग्नल एग्जिस्ट करेगा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए। क्यों, क्योंकि u ऑफ n एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर इन्फिनिट तक। एंड उस टाइम एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या है, 1/3 टू द पावर n है, इसका मॉड का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 का स्क्वायर, पहले मैं कर देती हूँ, इसके बाद n करती हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/9 टू द पावर n। ओके,
सो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी r टू द पावर n का फॉर्मूला है 1/1 माइनस r, बट द कंडीशन सप्लाइड इज r मस्ट बी लेस देन 1. ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, सो इसका वैल्यू होगा 1/1 माइनस 1/9. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 minus 1 8, 8/9, 1/8/9. The answer is 9/8. So the answer is 9/8. Next है even component of a signal x of n is given by. This is also a very important question. Even और energy power सारे important questions हैं. Okay. So even component, अगर x of n एक सिग्नल है, इसका इबिन कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे x इबिन ऑफ n, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n. एंड उसका और कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? हाफ ऑफ x ऑफ n माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n. ओके, सो पहले क्या करना होगा, जो सिग्नल दिया हुआ है वो तो रहेगा x ऑफ माइनस n, मतलब उसका फोल्डर वर्जन पहले फाइंड कर लेना, दोनों को ऐड करना एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तब जाकर मिलेगा आपको इबिन कंपोनेंट ऑफ ए सिग्नल. सो आपको दिया है क्वेश्चन इबिन कंपोनेंट ऑफ ए सिग्नल एक्स ऑफ एन इज गिवन बाय, ओनली फार्मूला पूछा है. सो आंसर इज हाफ एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन. नेक्स्ट है और कंपोनेंट ऑफ ए सिग्नल एक्स ऑफ एन इज गिवन बाय. सो और कंपोनेंट का भी मैं दे दी हूँ फार्मूला. नेक्स्ट है आपको एक प्रॉब्लम में पूछा है इबिन कंपोनेंट ऑफ ए सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज. ओके, सो आपको इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या दिया है 1 2 3 4. सो एंड दिस इज द 0th पॉइंट. एक्स ऑफ माइनस एन क्या होगा, माइनस एन होगा ना, तो ऐसे था सिग्नल, ये है आपके 0th पॉइंट. जो सिग्नल ऐसा था ना वो क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 4 3 2 1. फोल्ड जो होगा ना, लेकिन 0th पॉइंट जो है आपका कांस्टेंट होगा, ऐसे रख के आपको पलटना है. सो 4 3 2 1, बट ये 0th पॉइंट इम्पोर्टेंट है. ओके, सो 0th पॉइंट आपका कांस्टेंट है. सो अभी आपको क्या करना है, एक्स इबिन ऑफ एन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन पहले करना होगा. ओके, हाफ ऑफ दिस. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन. तो पहले ये सिग्नल के साथ ये सिग्नल एडिशन करोगे. जब आप एडिशन करोगे ऑलवेज कीप इन माइंड पॉइंट टू पॉइंट एडिशन होगा, मतलब 0th पॉइंट के साथ 0th पॉइंट एडिशन होगा. ऐसा नहीं कि आप 1 के साथ 4 ऐड कर दोगे. अगर 1 के साथ 4 ऐड कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, एंड जो गलत आंसर होगा ना वो ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा. ओके, सो थोड़ा सीरियस रहना इसमें. सो पहले मैं एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन लिख रही हूँ. सो अभी जब आप पॉइंट टू पॉइंट एडिशन करोगे, ये है इसका 0th पॉइंट, ये है इसका 0th पॉइंट. सो 3 + 3 6 में होगा आपका 0th पॉइंट. देन फर्स्ट पॉइंट में इसका है 4, इसका फर्स्ट पॉइंट में वैल्यू है 2, सो 6. नेक्स्ट इसका सेकेंड पॉइंट में कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब 0 है, इसका सेकेंड पॉइंट में वैल्यू है 1, सो 0 + 1 1. इस साइड से और कुछ वैल्यू नहीं है, सो उसको स्किप करो. नेक्स्ट कमिंग टू दिस साइड, इसका -1 पॉइंट में 4 है, इसका -1 पॉइंट में 2 है, सो 6 है. इसका -2 पॉइंट में 1 है, इसका -2 पॉइंट में कुछ नहीं है, सो 1 है. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इबिन फाइंड करने के लिए ये जो सिग्नल मिला है, सो आपको करना है हाफ डिवाइड करना है. सो डिवाइड जब हाफ करोगे क्या आएगा, सब में सारे वैल्यू में हाफ डिवाइड होगा. सो 6/2 दैट इज 3 3 3 एंड हाफ, एंड दिस विल बी योर 0th पॉइंट. सो एक्स इबिन ऑफ एन विल बी हाफ 3 3 3 हाफ. कैलकुलेशन करने के बाद भी आप आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि इबिन सिग्नल जो है मैं आपको क्या बोली, जो -1 पॉइंट में होता है वो 1 पॉइंट में होगा, जो -2 पॉइंट में वैल्यू होगा वो 2 पॉइंट में भी होगा. मतलब इस साइड जो वैल्यू होगा इस साइड वही वैल्यू होना चाहिए. अगर नहीं है ना तो आपके आंसर गलत है. ओके, सो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है यूजुअली पीरियोडिक सिग्नल्स आर डैश. क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स आपका पीरियड तो फाइनाइट होता है लेकिन वो ऐसे चलते रहता है. तो पीरियोडिक सिग्नल मतलब टाइम, जो आपके टाइम पीरियड है वो फाइनाइट है, लेकिन जो ड्यूरेशन वो चलते रहता है वो आपके इनफाइनाइट है. सो नॉर्मली पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स. ओके, सो थैंक यू.